लोगों के लिए कुछ काम संभव है, कुछ लोगों के लिए कुछ काम संभव है। जैसे एक डॉक्टर कहे कि मैं सफल ऑपरेशन कर सकता हूं, मरीज की जान बचा सकता हूं। कोई बढ़िया कारीगर ये कहे कि मैं बहुत अच्छी मूर्ति बना सकता हूं, बहुत अच्छी मशीन बना सकता हूं। कोई किसी काम में अगर पारंगत है तो कह सकता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, ये मेरे जीवन में संभव है। वो संभव इसलिए है कि वो उस कार्य को जानता है, कर सकता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो सबके लिए संभव है। एक कार्य ऐसा है जो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक उम्र का व्यक्ति, प्रत्येक आयु का व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, दुबला हो, पतला हो, मोटा हो, छोटा हो, लंबा हो, किसी भी जाति धर्म का हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक कार्य संभव है और वो है आत्मज्ञान, अपने को जानना। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है। अगर ये प्रश्न मेरे सामने है तो ये पूरी संभावना है कि मैं इसका उत्तर ढूंढ सकता हूं, मैं अपना ज्ञान कर सकता हूं। लोगों ने जो दुनिया ने सिखाया, रटाया, बताया, वही हम सब पढ़े चले जाते हैं। लोगों ने बता दिया है मंदिर जाना है, पिताजी को देखा, दादाजी को देखा तो मंदिर चले जाते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं, गीता का पाठ कर लेते हैं, रामायण का पाठ कर लेते हैं, या कोई और 40 से पढ़ लेते हैं। राम राम रटना सिखा दिया दुनिया ने तोते की तरह, और राम राम रटते चले जाते हैं। लोगों ने बता दिया भगवान कहाँ है, बोले वो ऊपर है, भगवान ऊपर है, वो ऊपर वाला। तो ऊपर वाला, ऊपर की ओर इशारा हो रहा है, ऊपर वाला, ऊपर ऊपर और ऊपर रहता है। कहां ऊपर रहता है? जब तक हमारे मन में ये जाग्या, ये हमारे मन में जिज्ञासा न हो कि वो कहां है, जिसके प्रति हम इतनी श्रद्धा रखते हैं, जिसके प्रति हम इतना आदर भाव रखते हैं, और जिसको हमारा हृदय इतना चाहता है, वो आखिर है कहां? कहां है वो ईश्वर? कहां है वो परमात्मा? कहां रहता है? हमारे मन में जब तक ये जिज्ञासा नहीं होती है, तब तक हमारी स्थिति उस तोते के समान है कि वो रटे जा रहा है राम 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 राम। तोता रटता है, तोते को सिखा दिया है राम 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 राम, तो पट्टू राम राम बोलो, राम 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 राम। हम भी राम राम करते हैं। ईश्वर के बारे में जानते हैं कि वो ऊपर रहता। भाई, इस दुनिया में ईश्वर कहां रहता है? ऊपर रहता है कि नीचे रहता है? दाएं रहता है कि बाएं रहता है? किधर रहता है?
या सब जगह रहता है? सब जगह रहता है, हमें तो दिखाई नहीं पड़ता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि ईश्वर व्यापक है और सर्वत्र सब जगह है, सब जगह और समान रूप से। लेकिन मैंने देखा लोग कहते हैं वो ऊपर वाले की मर्जी। भाई ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले के हाथ में है, ऊपर वाला जैसा चाहता है वैसा करता है। लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, ऊपर वाला। हमें अभी जिज्ञासा ही नहीं हुई, हमारे मन में ये प्रश्न ही नहीं उठा कि वो कौन है। और देखो, इस मनुष्य शरीर में उसको जानने की पूरी पूरी संभावना छिपी हुई है। हर आयु, हर समाज का, हर धर्म का, हर कद का व्यक्ति इस संभावना को पूरा कर सकता है। हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे तुम जवानी में ही कर सकते हो, बुढ़ापे में नहीं कर सकते। जब तुम जवान थे तो तुमने एक कार खरीदी, अब बूढ़े हो गए हो, कार खड़ी रहती है, तुम नहीं चला पाते। तुम जवान थे, तुमने एक सुंदर घड़ी खरीदी, उसमें छोटे छोटे अक्षर थे। अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम उन अक्षरों को नहीं देख पाते हो, तो घड़ी रखी है। तुम जवान थे, तुम तेज रफ्तार से भागते थे, दुनिया तुमसे तेज भाग रही थी। एक समय था कि दुनिया तुमसे तेज भाग रही थी। एक समय ऐसा आया कि तुम दुनिया के साथ में रफ्तार से भागते रहे, और एक समय ऐसा आया कि तुम रफ्तार में धीमे हो गए और दुनिया तुमसे और तेज भागने लगी। समय बदलता है, स्थितियां बदलती हैं, संभावनाएं बदलती हैं। जो काम जवानी के हैं तुम जवानी में ही कर सकते थे, बुढ़ापे में नहीं कर सकते थे। लेकिन अपने को जानने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब तुम्हें जिज्ञासा हो जाए, जब तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ जाए कि मैं कौन हूं, अपने को तुम जानना चाहो, तो हर वक्त हर समय ये संभावना पूरी हो सकती है। करना क्या है? सिर्फ वही बात है कि जैसे मान लो एक व्यक्ति की आंखें हैं और एक व्यक्ति जन्म से अंधा है, दोनों एक कमरे में सोए हुए हैं। उस कमरे में बहुत अंधेरा है, खिड़कियां दरवाजे सब बंद हैं, गुप्त अंधकार है और वो दोनों उसमें सोए हुए हैं। तो जो आंखों वाला है उसके लिए भी वही हाल है, और जिसके आंखें ही नहीं है उसका तो कहना ही क्या। दोनों के लिए वो कमरा एक समान है, दोनों सोए पड़े हैं। और सुबह होती है, बाहर से आवाज आती है, कितनी अच्छी सुबह है,
कितना सुंदर वातावरण है, कितनी बढ़िया हवा चल रही है, आकाश नीला नीला नजर आ रहा है, ओस हीरे की माफिक चमक रही है, इतना सुंदर समा है, टहनियां हवाओं से नाच रही हैं, फूल खिल गए हैं, बाहर से आवाज आती है। अब अंदर अंधकार है, एक के पास आंख है और एक के पास आंख नहीं है। जो अंधा है वो जो बाहर की आवाज सुनता है तो क्या कहेगा, भैया और बता, और कैसा लग रहा है, और क्या हो रहा है, और कैसा है, बाहर कैसा है, और बताओ। जिसके आंख नहीं है वो क्या कहेगा, कहेगा और वर्णन करो, और बताओ, और क्या क्या हो रहा है। क्योंकि उसके पास कोई संभावना नहीं है, उसके पास तो आंख ही नहीं है, वो जन्म से अंधा है। लेकिन जिसके पास आंख है, जो देख सकता है, वो जैसे ही ये वर्णन सुनता है तो क्या करता है, उसको उस घटना को जानने के लिए केवल और केवल दरवाजा खोलने की जरूरत है। उसको केवल एक काम करना है कि वो दरवाजा खोले, बाहर आए और बाहर का नजारा देख ले। केवल उठना है, दरवाजा खोलना है और दृश्य सामने होगा, सब कुछ सामने होगा। तो ये संभव है। जब आंख नहीं है तब तो संभव नहीं है कि दृश्य हम देख पाए। तो अगर हमारे अंदर श्वास नहीं है, हम जीवित ही नहीं है, तब तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि हम जीवित हैं, हम श्वास लेते हैं, तो हम केवल उठें, तत्पर हो जाएं, हम कौन हैं, हम क्या हैं। और जब हम अपने को जान लेंगे, हम अपने बारे में जान लेंगे कि हम कौन हैं, हमें विराट का ज्ञान हो जाएगा, ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा। सबसे पहली बात कि हम अपने को जानें। और ये सब जो उदाहरण मैंने बताए, अभी सुनाए, ये सब तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर हर वक्त, हर स्थान पर, हर अवस्था में ये संभावना छुपी हुई है कि हम अपने को जान सकें। ऐसा नहीं कि हम दीनहीन, मलिन, पापी, पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ जाते हैं। झूठे बेईमानी के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमको तो सच्चे बन के आना है। अपने को जानने के लिए केवल एक शर्त आवश्यक है, हमारे अंदर ये प्रश्न उठ जाए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। केवल और केवल एक प्रश्न तुम्हारे अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता चला जाए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। या जिसकी भी तुम पूजा करते हो, जिसको भी तुम चाहते हो, जो भी तुम्हारे इष्ट देव हैं, उनके बारे में ये प्रश्न उठ जाए
कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। ये नहीं कि दुनिया ने जो ज्ञान दे दिया कि राम जी हैं, धनुर्धारी हैं, सीता जी के साथ रहते हैं, लक्ष्मण जी इनके साथ रहते हैं, राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी, ये सब 4 लोगों की बना दी गई चौकड़ी राम दरबार है। बता दिया गया, ये चित्र बना दिया गया, दिखा दिया गया कि ये राम दरबार है। भाई ये कौन है, हमारा इनसे क्या संबंध है। ठीक है भगवान होंगे, अपने घर के होंगे, अगर भगवान है, ईश्वर है तो है, हमारा इनसे क्या संबंध है, हम इनकी पूजा क्यों करें। क्या सिर्फ इसलिए कि हमारी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हो जाए। हमारी बीमारी है, जो असाध्य रोग हमको घेरे हुए हैं, हमको लकवा मार गया है, हम चल नहीं पाते हैं, गठिया हो जाता है और दमे के मरीज हैं, या और हमारे तमाम परेशानियां हैं, तो हमें वो परेशानियां दूर हो जाएं। हे भगवान दीनदयाल दीनानाथ, हम पे ऐसी कृपा करो। भिखारी की तरह हम मारे मारे घूम रहे हैं, मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद, जाए जाए फिरे हम, परेशान हाल हम मारे मारे घूमते हैं। लोगों ने बता दिया पीपल के नीचे पानी चढ़ा दो, शनि देव के पास जाके दीपक जला दो, परेशान घूमते हैं। खजाने के मालिक होकर खजाना साथ लेकर चल रहे हैं, और भिखारी से बढ़कर हमारी स्थिति कुछ नहीं। केवल हम बोझा ढो रहे हैं अपना, उस माल खजाने को साथ लेकर माल खजाना ढो रहे हैं और भिखारी बने हुए हैं। क्यों? ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, और ना ज्ञान करने की चेष्टा करते हैं। प्रश्न ही नहीं उठा है, अंदर से विचार ही उत्पन्न नहीं हुआ है कि मैं कौन हूं। मैं डॉक्टर हूं, मैं ऑपरेशन कर सकता हूं, मैं वकील हूं, मैं मुकदमा लड़ सकता हूं, मैं व्यापारी हूं, बहुत अच्छी तरह व्यापार चला सकता हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं तमाम चीजें कर सकता हूं, मैं ड्राइवर हूं, मैं कार चला सकता हूं, चलाना आता है। तो मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो मैं कर सकता हूं और नहीं कर सकता हूं की सीमाओं में बंधा हुआ हूं। मैं जो एक व्यक्तित्व मेरा है, ये शरीर और जो नाम मिल गया है और उस नाम से संबंधित जो काम है, बस वहीं तक दुनिया सिमट गई। तोते की दुनिया राम राम तक ही सिमट गई है। कभी उसने राम को जानने की चेष्टा नहीं की है। राम कौन है? राम के देश में क्या हो रहा है? राम ने क्या कहा? राम को कितनी मुसीबतें आई थी? जंगल जंगल मारे मारे घूमे थे। अरे हम जिन राम की पूजा कर रहे हैं, उन राम के बारे में क्या पता है हमको? उन राम का अगर चरित्र हम ले लें तो परेशान घूम रहे। राजपाट छिन गया, पिता के वचनों का पालन करना है, माता ने ऐसी कैकेयी ने ऐसे वचन ले लिए कि हमको जंगल जंगल मारे मारे घूमना है। और छत वगैरह का तो कोई साया है नहीं, अपने आप कहीं जाओ, जाके अपना कुटिया वटिया बनाओ, न खाने का साधन है, जाओ फल कंदमूल फल लाओ। विराम है हम, और उन राम की हम पूजा करते हैं। कथा भी पढ़ लेते हैं, कथा हमें मालूम है,
लेकिन राम का क्या आदर्श है, क्या चरित्र है, राम ने क्या जिया है, क्या खाया है, क्या पिया है, कुछ नहीं मालूम। और राम 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 कापियों पे लिखे जा रहे हैं, राम राम असंख्यों राम लिख जाते हैं। राम का रट्टा लगाए जाते हैं। कृष्ण 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 कृष्ण, राधे 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 राधे, श्याम मिला दे, राधे 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 राधे, जय श्री राधे। राधे करते। राधा जी कौन है? राधा कृष्ण की क्यों प्रिय है? कृष्ण कौन है और हमारा उनसे क्या संबंध है? भाई भगवान है, महान है, हुए हैं, अवतारी हुए हैं। 16 कलाओं के अवतार श्री कृष्ण थे, 14 कलाओं के अवतार श्री राम थे। उन्होंने ऐसा ऐसा चरित्र जिया, वो स्टोरी, वो कहानी, वो सब कुछ हमने पढ़ ली। राम का चरित्र जान लिया, कृष्ण का चरित्र जान लिया, कथाओं को हमने सुन लिया, कीर्तन हमने कर लिया, लेकिन वो राम कौन है, वो कृष्ण कौन है, हमें नहीं पता। और कोई ज्ञानी व्यक्ति हो, अपना हाथ उठा दे, बता दे कि मैं कृष्ण को जानता हूं, मैं राम को जानता हूं, मैं राधे राधे इसलिए करता हूं कि मुझे मालूम है राधा कौन है। मेरे साथ रहती है राधा, मेरे अंदर रहती है राधा, मेरे अंदर चलती है राधा, और राधा कहता हूं तो राधा आ जाती है। कितने लोग हैं? हाँ, बहुत लोग मिल जाएंगे, कहने वाले मिलते हैं। मुझ पे तो इतनी बड़ी कृपा है, कृष्ण जी की कृपा है, राधा जी की कृपा है, राम जी की कृपा है, श्याम प्रभु खाटू वाले की कृपा है, और बुआ दाती जी की कृपा है, और फलाने महाराज जी की कृपा है। ज्ञान के नाम पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। प्रश्न वो कौन है जिसकी मैं पूजा करता हूं, या मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरी क्या सीमाएं हैं, मैं कौन हूं। और अपने को जानने की संभावना हम सब में छुपी हुई है। हमारा मन मांग भी करता है कि हम अपने को जाने। हम सुख की लालसा में तरह तरह के आयोजन करते हैं, तरह तरह की चीजों का संग्रह करते हैं, सुख पाना चाहते हैं, हम दुखी नहीं होना चाहते, सुख के साथ रहना चाहते हैं, और सुख के साथ इस संसार को सुखी रखना चाहते हैं, अपने परिवारी जनों को सुखी रखना चाहते हैं। हमारे अंदर उस सुख को जानने की कि कहां से मिलेगा, निरंतर एक प्रक्रिया चलती रहती है। और उस सुख को पाने के लिए, सुख को पूरा करने के लिए
अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, संगीत सुनते हैं, कुछ अच्छे कार्य करते हैं, मन को संतोष मिले, मन को आनंद प्राप्त हो। लेकिन ये सब काम ऐसे ही हो रहे हैं जैसे मुझे भूख लगी है और मैं कहूं खाना लाओ, तुम मुझे पेन दे दो। लीजिए महाराज, मुझे किताब दे दो। तुम्हारे दरवाजे पे कोई आए और दरवाजा खटखटाए, मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दो, मैं खाना चाहता हूं, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। और तुम उसको पेन पकड़ा दो, तुम उसको घड़ी पकड़ा दो, तुम उसको किताब दे दो, तुम उसको कपड़ा दे दो। अन्य वस्तुएं मिलती चली जा रही हैं, संसार की अन्य चीजें हमें मिलती चली जा रही हैं। कार हमें मिल जाती है, घर हमें मिल जाता है, सोफा सेट हमें मिल जाता है, सीडी प्लेयर हमें मिल जाता है, टेलीविजन हमें मिल सकता है, लेकिन आनंद हमें नहीं मिलता, आनंद हमें प्राप्त नहीं होता। बड़े मन से लेने गए थे पिताजी के साथ में टीवी, बढ़िया वाला टीवी खरीद के लाए, सुंदर से सुंदर उसके डिजाइन थे, उसमें सबसे बढ़िया टीवी हमने खरीदा, ला के रख दिया। एक उल्लास था मन में, एक आनंद था मन में, अब लेने जा रहे हैं, घर पर आएगा, बड़े शान से घर पर लाए। 3-4 दिन बड़ी खुशी रही। 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, वो जो खुशी थी वो कहां गई? बताओ कहां गई? कोई भी तुमने अपने जीवन में वस्तु खरीदी, कोई भी चीज खरीदी, अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु तुमने अपने जीवन में खरीदी, प्राप्त की, किसी भी रूप से संघर्ष करके तुम उसको लाए, कितने ही यत्न करके तुमने उसको लिया, और कुछ दिनों के बाद क्या पाया? वही आनंद जो उसको प्राप्त करने से पहले तुम्हारे मन में कल्पना में था कि अरे ये मुझको अगर मिल जाए, काश ऐसी ये मोटर मुझको मिल जाए, इतनी एयर कंडीशन गाड़ी मुझको मिल जाए, इतना सुंदर मकान मुझको मिल जाए, कितने आनंद से दिन बिताऊंगा। तुम सोचती हो कि तुम्हें इतनी सुंदर साड़ी मिल जाए, काश ये पहन के मैं कितना सुंदर दिखूंगी, और वो जो हीरो का हार है कितना सुंदर टंगा था उस ज्वेलरी शोरूम में, ये मिल जाए, आहा, फिर मेरी कोई मांग ना होगी, बस ये किसी तरह से मुझको प्राप्त हो जाए। कितनी बेचैनी थी, कितना उल्लसित थे उसको पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, और कितनी कल्पनाएं थी मन में कि ये मुझको यदि मिल जाए तो आनंद ही आनंद मेरे जीवन में हो, कुछ बाकी नहीं रहेगा, बस और बस केवल ये मोटरसाइकिल मुझे मिल जाए। दौड़ दौड़ के काम किया करूंगा, दौड़ दौड़ के जाया करूंगा, और सब लोगों से मिल लिया करूंगा, ये मोबाइल मुझको मिल जाए, ये सुंदर कीमती वस्तुएं मुझको मिल जाए, मेरा मन बस फिर किसी की मांग न करेगा,
मेरे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तो कितनी मांगों को लेकर हम चलते हैं, और तुम सभी जानते हो, तुम सबको ये पता है कि जब जब तुमने अपने मनपसंद जो जो चीजें खरीदी, जिन जिन चीजों को तुमने प्राप्त किया, क्या वो तुम्हें आनंदित कर सकी?